नमस्कार दोस्तों, आपका संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि ऋषि दुर्वासा जो कि अपने शाप के लिए, अपने क्रोध के लिए इतने प्रसिद्ध हैं, तो आखिर उन्होंने कुंती को किसी भी देवता का आवाहन करने पर पुत्र प्राप्ति का वरदान आखिर कैसे दे दिया। आज मैं इस तथ्य के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगी। एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती के आश्रम पहुंचते हैं, जहाँ पर कुंती अभी कुंवारी थी और इन्होंने ऋषि का बहुत ही आदर सत्कार किया, साथ ही साथ इन्हें अच्छे से भोजन करवाया और यथोचित सम्मान किया, जिससे कि दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब दुर्वासा ऋषि इन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने आशीर्वाद का वरद हस्त उनके सर पर रखा, तो उन्हें उस कन्या के आने वाले भविष्य के बारे में सब बातें पता चल गई और वो जान गए कि जिस राजा से इनका विवाह होगा अर्थात पांडु, वो आगे चलकर एक शाप से ग्रसित हो जाएंगे और मैथुनी प्रवृत्ति करके संतान उत्पन्न करने में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कुंती को ऐसा वर दे दिया कि पुत्री, तुम जिस किसी भी देवता का आवाहन करोगी तुम्हें उससे एक पुत्र प्राप्ति होगी। आगे चलकर ऐसा होता भी है। इनके पति पांडु को एक हिरनी के जोड़े का शाप लगता है और वो अपनी मृत्यु को प्राप्त होते होते पांडु को शाप दे देते हैं कि तुमने संभोग करते हुए हम दोनों को मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया है। अगर तुम भी अपनी जोड़े अर्थात अपनी पत्नी के साथ संभोगरत होना शुरू करोगे, उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जब पांडु ऐसा सुनते हैं तो वो बहुत विलाप करते हैं, क्योंकि उस समय तक उनकी एक और पत्नी माद्री भी उनके साथ थी। पांडु अब सोचते हैं कि अब कैसे उनका वंश आगे बढ़ेगा। उसी समय कुंती महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए गए उस वरदान के बारे में पांडु को बताती हैं और तत्काल ही पांडु कुंती को कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने उस ऐच्छिक वर के द्वारा पुत्रों और देवताओं का हमारे सम्मुख प्रदर्शन, या फिर कह सकते हैं कि तुम उनसे अपने लिए पुत्रों की प्राप्ति कर लो। और कुंती ऐसा ही करती हैं। 3 पुत्रों को तो वो स्वयं आवाहन देवताओं को करके प्राप्त करती हैं। बाकी के 2 जो अश्विनी कुमार के पुत्र थे, नकुल और सहदेव, वो माद्री को वो मंत्र बताती हैं, जिससे माद्री की गोद में भी 2 बालक आ जाते हैं। और इस प्रकार जो पांडु हैं उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए 5 पुत्र उनके पास होते हैं। तो जो पहले के ऋषि मुनि थे वो अपनी तपस्या के बल पे बहुत सब कुछ जान जाते थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया इस चैनल पर बने रहें। आगे आने वाली वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।